अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटों और बेटियों की मौजूदगी में आपके यतीम पोते और पोतियों का विरासत में कोई हक नहीं। सैकड़ों लोगों ने ये सवाल किया है कि फिर यतीम पोते और पोतियों का क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने यतीम पोते और पोतियों को जायदाद में हिस्सा दिलाने में कोई डोर क्लोज नहीं किया, तो दादा की मौजूदगी में पोते और पोतियां यतीम होते हैं। तो शरीयत की रूह से जो पहला तरीका पोते और पोतियों को जायदाद दिलाने का है वो ये है, दादा अपनी ज़िंदगी में पोते और पोतियों के लिए वसीयत कर सकते हैं, लेकिन वसीयत करते हुए 4 कवानीन को सामने रखना पड़ेगा। वसीयत का पहला कानून ये है कि सुनने अबी दाऊद की रवायत है कि ला वसीयता लिवारिस, कि वसीयत जो है वो हमेशा गैर वारिस के लिए होगी, वसीयत वारिस के लिए नहीं होती। और फिर इससे जुड़ा दूसरा कानून ये है कि आप अपनी जायदाद का ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा हिस्सा वसीयत कर सकते हैं। हदीस में आता है कि एक सहाबी जिनकी वफ़ात का वक्त करीब था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद अल्लाह की राह में दे देना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने फरमाया कि मैं 2/3 अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, तो आपने उससे भी मना फरमाया। फिर वो सहाबी फरमाते हैं कि क्या मैं आधा माल अल्लाह की राह में दे दूँ, तो आपने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। फिर आपने फरमाया कि तीसरा हिस्सा, हदीस के अल्फाज हैं अस्सुलुस व अस्सुलुसु कसीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरे हिस्से की मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन ये भी ज़्यादा है। तो इससे जुड़ा दूसरा कानून ये सामने आता है कि वसीयत करते वक्त आप अपने माल के तीसरे हिस्से से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। इससे जुड़ा तीसरा कानून ये है कि वसीयत मैयत के फौत होने के बाद नाफिजुल अमल होगी। वसीयत की डेफिनेशन ये है कि मैयत की मौत के बाद जो चीज़ नाफिजुल अमल की जाती है उसे वसीयत कहते हैं। और फिर इससे जुड़ा चौथा कानून ये है कि वसीयत करने वाला जुल्म ना करे। एक हदीस का मफहूम है कि जिसने वसीयत में जुल्म किया उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, और जो वसीयत किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को ज़रर पहुंचाने के लिए की जाएगी वो कल अदम करार दे दी जाएगी। वहीदुज़्ज़मा फ्रॉम लाइफ गोल्डन थ्रेड।